ऊपर से आसमान में फ्लाइट, नीला नीला आसमान और नीचे ये खूबसूरत सा अशोक राजपथ पर बन रहा डबल डेकर ब्रिज। और यहाँ से ये स्क्वायर जो फ्लाईओवर है ना वो दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। हम लोग आज पटना के उस प्रोजेक्ट पर हैं जिसकी चर्चा अभी सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये पटना का सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला सड़क है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं 2 कंस्ट्रक्शन एक साथ चल रहे हैं, जिसमें कि पटना मेट्रो का है कंस्ट्रक्शन, और इससे आगे जब जाएंगे तो मेट्रो को कनेक्ट करने के लिए जो डबल डेकर फ्लाईओवर यानी कि 2 तल्ले का जो पुल बनाया जा रहा है अशोक राजपथ के ऊपर, वो यहाँ से आगे दिखेगा। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता चला जाता है NIT की तरफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि गांधी घाट आप चले जाएंगे और यहीं पर आपको मेट्रो का एक गेट मिल जाता है। और इस साइड में अगर आप आएंगे तो इस साइड में आप सीधे ये गांधी मैदान निकल जाते हैं। और गांधी मैदान जाने के बीच में जो पूरा अशोक राजपथ है, यानी कि कारगिल चौक से लेकर के NIT तक के बीच का जो अशोक राजपथ है, वो पूरी तरह से प्रभावित अभी फ़िलहाल इस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हो रहा है। सबसे पहले जब काम शुरू हुआ था तो NIT से लेकर के साइंस कॉलेज और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते PMCH तक पहुंचा, लेकिन अब जो है कि PMCH तक जो पिलर है वो बनने का काम पूरा हो चुका है और बीच में एक सरप्राइजिंग चीज़ भी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं। अगर भाई को अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इस जगह को शूट कर रहे थे, लेकिन इस जगह को शूट करते करते यहाँ पे चची बैठी हैं। चची का जो दुख है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा परेशान है। और परेशानी का सबब भी वही है कि इनका जो ये सत्तू की दुकान थी वो रोड पर थी, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन की वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती। कुछ कहने के लिए कह रही थी, क्या कह रही थी चची? हमको बहुत परेशानी है बाबू। हाँ, रोड पर बैठे हुए ना बिक्री है ना बट्टा है ना, हाँ, खा सकते हैं, बहुत हमको कोई देखने वाला नहीं है। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ। हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। आप अकेले ही रहती हैं? बताओ का चीज है, कोई नहीं पूछेगा तब अकेले देखते रहे। ना घर है ना दुआर है ना कुछ नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, बिक्री भी नहीं होता है, क्या करते हैं बोलिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे ठेले थे इस पूरे अशोक राजपथ पर जिनको हटा दिया गया। हाँ बाबू, सब गरीब आपकी बात सब अच्छा है। क्या बोल रहे बेटा? सब अच्छा, सब गरीब। सब गरीब। ये कौन है? पोता है। पोता है, अच्छा चलिए ठीक है। तो जी क्या करिए, तरक्की होती है तो कुछ लोगों को नुकसान उठाना ही पड़ता है और कुछ लोग प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा यार, क्योंकि बहुत जल्दी ये बन करके तैयार होने वाला है। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं चेतक के ऊपर। बाय बाय बाय, चलो। हाय गाइस, हाय गाइस, फिर मिलेंगे गाइस, फिर मिलेंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, हाय गाइस, बाय गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। अब इतनी पतली सड़क में ये बस घुस गई और बस के पीछे पीछे कुछ और नहीं घुस सकता है। ऑलरेडी एक बस है पीछे से, बाइक वाइक है जो कि निकलने के लिए आसानी से निकल जाती है, बट अगर यहाँ पे 4 व्हीलर वाले आ जाएं तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम लोग पटना मेट्रो के दीवार से बिल्कुल सट के चल रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है ना कि ये बैरिकेटिंग करके अंदर में काम हो रहा है। हमें भी ये पता नहीं था कि अशोक राजपथ कभी इतनी पतली सड़क भी इतनी चौड़ी दिखने लगेगी, जिस पे इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट साइड बन करके तैयार होगा और इस तरह से रोड को पार्टीशन करके यहाँ पर काम किया जाएगा। लेकिन अभी जो है कि सारा सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किन किन को इंतज़ार है भाई साहब, ज़रा बताइए मुझे कमेंट करके। और यहाँ पर मैं इसी की बात कर रहा था, यहाँ पर पिलर नंबर 67 मतलब डबल डेकर फ्लाईओवर का, ये यहाँ से जो पिलर है वो पिलर दिखने आपको शुरू हो जाएंगे भाई साहब। और ये देखो क्या काम हो रहा है, इस साइड में फुटपाथ का भी काम किया जा रहा है और उस साइड में बीच में ये जो आयरन गेजेस है ना उनको बिठा दिया गया है और ये अब पुल की तरह दिखने लगा है भाई। तो हम लोग NIT से आगे बढ़े थे और अभी पहुंच चुके हैं पटना साइंस कॉलेज के जस्ट सामने, जो कि अब आपको देखने में साइंस कॉलेज ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे से ये जो ब्रिज का काम है वो एक्चुअल में यहीं से शुरू हुआ है। पिलर नंबर
67 जिसका पीछे हमने देखा था, उसी के ऊपर ये लोहे वाला जो गेज है उसको रखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से पुल की जो सूरत है ना, वो इसने लेनी शुरू कर दी। और यहाँ से ले करके पीछे तक आप पूरा देखेंगे तो ये पुल बस बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। हम लोग बस यही आपसे कहना चाहते हैं। तो यहाँ आने का यही मेन मकसद था हमें, कि आपको दिखा सके कि किस तरह का ये काम चल रहा है। बहुत पहले से इसकी ख्वाहिश थी कि ये पुल आखिर कब बन करके तैयार होगा, कब कैसे इसकी चर्चा लोगों तक पहुंचेगी, ये सारी कुछ थी। लेकिन अब जो है ना कि लग रहा है कि बहुत ही जल्द बन जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ भैया, भैया आप यहीं के रहने वाले हैं ना? आपकी दुकानें वगैरह यहीं पे है? हाँ। तो ये पुल कितना तेज़ी से बन रहा है आपको लग रहा है? इधर तो कुछ फास्ट हो रहा है, पहले बहुत स्लोली काम हो रहा था। हाँ। और हम लोग तो इतना परेशानी में पड़े हुए हैं पुल के कारण कि चाहिए मत। यहाँ पे जो ब्रिज बनने के बाद से तो फ़ायदा होगा ना, अभी भले ही थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी फायदा नहीं होगा। हाँ, क्या है? ऊपर से सब लोग जाएंगे, यहाँ का दुकानदारी चौपट हो जाएगा। हाँ, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि जैसे कि जो लोग ऊपर से गुजर जाएंगे, हाँ। वो लोग नीचे वाले ये मार्केट तो नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए ये बात है। लोगों की हालत भी ख़राब है, लोग दुख दर्द में भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। जो लोग इस सड़क को पहले से चौड़ा देखना चाहते थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है। इस समय तो ये हाल है कि बोहनी भी नहीं होता है, और 1000, 1200, कभी 200, कभी 50 रुपया, कभी एक को पैसा नहीं बिका। एकदम बैठे रहते हैं। ऊपर से आसमान में फ्लाइट, नीला नीला आसमान, और नीचे ये खूबसूरत सा अशोक राजपथ पर बन रहा डबल डेकर ब्रिज, दोनों मिलकर के एक ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और अभी ये जो गेज लगाया गया है ना आयरन के, और इस पे जो सिल्वर कलर की जो पेंटिंग, जो प्राइमर आप कह सकते हो, वो हुआ है, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो काफ़ी लंबा सा ब्रिज यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ब्रिज नुमा कह सकते हैं। और महात्मा गांधी सेतु जो है अपना, उसके ही टाइप का ये ब्रिज मुझे लग रहा है बनाया जा रहा है, क्योंकि इसी तरह से उसने पहले आयरन के गेज इंस्टॉल किए गए और उसके ऊपर फिर पिच का ढलाई हुआ, और पिच बिछाने के बाद फिर उसके बाद सड़क चालू हो गई। तो बहुत ही जल्द इधर से ऐसे झांक लेंगे आप तो NIT से बस चालू है, और ये आगे जा कर के यहाँ से मिलेगा। तो आगे कैसा है वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल पिलर नंबर 63 से लेकर के 62 तक ये आयरन का जो गेज है वो रखा जा चुका है। तो चलिए अभी चेतक के ऊपर बैठ गए हम लोग। कितना खूबसूरत है यार, कितना खूबसूरत है मेरे भाई। कुछ लोग ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में कैसी खूबसूरती, बस देखने का नज़रिया चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ आपके दिल से जुड़ी होती है उसको बनते देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरती होती है। फ़िलहाल सड़क के नीचे पानी है, और पानी पे मिट्टी जब मिल जाती है तो बन जाता है कीचड़, और इस कीचड़ से आपको बहुत डर लगना चाहिए, क्योंकि ये फिसलता बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सड़क इतनी चौड़ी हो गई है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। ये सुधा का मिल्क पार्लर है। ये पहले इस पटना यूनिवर्सिटी के वॉल के जस्ट अलाइन करते हुए ये पार्लर बना था, लेकिन आज ये पार्लर बीच में बच गया अकेला, और इधर बन गया ब्रिज, और पीछे चली गई वॉल, और यहाँ पर रखे हैं वो आयरन के गेजेस जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग दिखा रहे थे, और काफ़ी ज़बरदस्त, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। इसके ऊपर एक बार चढ़ जाता हूँ, लोग एट दिस, कुछ इस तरह से। तो जस्ट पिलर नंबर 62 के जस्ट पास में ही यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर रखा गया है, और इसको ही उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं। मतलब एक वहाँ था और एक यहाँ था। ओहो, ये क्या आ गया भाई? यही वो मशीन है जो इसको उठाती है और उठा करके ऊपर रखने का काम करती है हाइड्रोलिक से। हम लोग जिस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, इसको उठाने की तैयारी हो रही है। एक मशीन उधर लगाएगी, एक मशीन यहाँ लगाएगी। भैया इसको उठाइए है क्या? इसको उठाना है क्या? अच्छा, क्या हाल है? बढ़िया, एस्टिमेट। आप इसी यूनिवर्सिटी में हैं? ये पता ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग तो चेंजेस देख रहे होंगे, बदलाव नज़र आ रहा हो। बहुत हो रहा है। हाँ, तो इसके बनने से फ़ायदा है या फिर क्या है? फायदा है, तो ट्रैफिक का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। हाँ, अब ये बन जाएगा तो और सही बात, सही बात। बन जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, दिल्ली सब देखकर जाना। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर आके पुल का दो रूप आपको देखने को मिल जाएगा। एक पुल वो है जो आपको नीचे उतरने के लिए मिलेगा, और एक पुल वो है जिससे आप ऊपर चढ़ोगे, यानी कि एक वहाँ चढ़ना है और एक यहाँ से उतरना है। हम लोग इसी की बात कर रहे थे। अभी यहाँ से आ करके आपको दो पार्ट में बटा हुआ दिखाई देगा ये वाला ब्रिज। 57 के बाद 56 मिलेगा आपको, लेकिन इस साइड में आपको DNR 1 मिलेगा, यानी कि ये दोनों को आकर के यहाँ से कनेक्ट कर देगा, और कनेक्ट करने के बाद यहीं से आपका डबल डेकर शुरू हो जाएगा। और यहाँ से ये स्क्वायर जो फ्लाईओवर है ना,
वो 56 के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सो लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है। और यहाँ से एक लाइन से एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है और काफ़ी साफ़ सफाई के बाद, पहले बहुत कचरा दिख रहा था लेकिन अभी काफ़ी साफ़ सफाई होने से इसका जो है ना वो बिल्कुल ही बदल चुका है रूप। अच्छा लग रहा है ना, जल्दी जल्दी बन रहा है। हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं सड़क के ऊपर और ये रहा वो आखिरी मीनार जो कि अभी यहाँ पर बना है। इसके आगे अभी और भी ऐसे ही स्क्वायर जो शेप के पिलर थे वो आपको दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा। इसी रश को दिखाते दिखाते तो बहुत ज़्यादा आप लोग भी बोर हो जाओगे।